हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। जिस पर प्रिंस को बुरा लगता है, पर प्रिंस लांजान को कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा और तुम्हें कभी नहीं बेचूँगा, ना ही तुम्हें कभी मारूँगा। जिस पर लांजान वे को प्रिंस यह वादा करता है। इसके बाद लांजान को लेकर वह प्रिंस उस अनाथ आश्रम के अंदर जाने लगता है। पहले तो लांजान नहीं मानता, पर जब प्रिंस कहता है मैं भी तो तुम्हारे साथ अंदर जा रहा हूँ ना, तो फिर लांजान प्रिंस के साथ अनाथ आश्रम में जाने लगता है। प्रिंस उस अनाथ आश्रम वालों से पूछता है कि तुम इस बच्चे को अंदर क्यों नहीं लेकर आए, तो वहाँ की फैकल्टी कहती है यह बच्चा आने के लिए राजी ही नहीं होता था। तो इस पर वह प्रिंस भी मान जाता है कि इस बच्चे को अपने साथ लाने में प्रिंस को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। फिर वह प्रिंस कहता है इस बच्चे को साफ करो, तो वह लोग लांजान के पास आते हैं, पर लांजान उनके साथ नहीं जाता। तो फिर आखिर में प्रिंस को ही लांजान को नहलाने के लिए ले जाना पड़ता है, पर प्रिंस लांजान को नहलाता, पर उससे पहले ही लांजान की बॉडी प्रिंस को ओमेगा की तरह लगती है। तो वह दो ओमेगा हेल्पर की मदद से लांजान को नहाने के लिए कहता है। फिर जब लांजान 2 घंटे बाद बाहर आता है, तब वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस भी शॉक हो जाता है, क्योंकि लांजान लग ही इतना ब्यूटीफुल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लांजान कोई भिखारी हो। इसके बाद वह प्रिंस लांजान को खाने के लिए खाना देता है, जो कि लांजान खा लेता है। इसके बाद प्रिंस लांजान को लेकर महल आ जाता है। यह सब प्रिंस के पेरेंट्स भी देख रहे थे। उन्हें अपने बेटे पे गर्व होता है कि वह किसी भिखारी की भी इतनी मदद कर सकता है कि उसे अपने साथ अपने घर ले आए। जब लांजान सभी महल के लोगों को प्रिंस कहता हुआ सुनता है, तो लांजान को लगता है कि इस व्यक्ति का नाम प्रिंस है। लांजान को उस तरह ही प्रिंस बोलता है जिस तरह बाकी सब लोग बोल रहे थे, पर पता नहीं प्रिंस को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो वह लांजान से कहता है कि तुम मुझे वी गगा कह सकते हो, जिस पर लांजान मान जाता है। हे गाइस, वैसे तो हम सबको पता ही था कि प्रिंस और कोई नहीं बीइंग है, बट हमारी ऑडियंस कितनी बढ़िया है ना, वो हमारी कोई बात मानती ही नहीं है। जब देखो तब आपको लाइक करने को कहो आप लाइक नहीं करते, आपको कमेंट करने को कहो आप कमेंट भी नहीं करते, बट फिर भी मेरी ऑडियंस बहुत बढ़िया है, तो थैंक यू। क्या है कि बीच में बोल दे रहा हूँ, नहीं तो आप स्किप कर दोगे, बट आप फिर भी नहीं बताते कि आपको रोमांटिक सीन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको हॉट या रोमांटिक सीन्स के बारे में कुछ बताना नहीं है, तो एक काम करिए, आप सब लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे 50 लाइक कर देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको मुझे स्टोरी को आपको रोमांटिक सीन चाहिए, और आपको 50 से नीचे लाइक रहेंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप थोड़े थोड़े रोमांटिक सीन में काम चला लेंगे। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा रोमांटिक सीन बना के बाकी का स्किप कर दूँगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आप मेरी बातों से फिर से बोर होने लग गए हो, तो मैं वापस स्टोरी में आती हूँ। बीइंग, अब तक तो आप समझ ही गए हो बीइंग कौन है। बीइंग और प्रिंस दोनों एक ही इंसान है। बीइंग जियांग फेमियान के फर्स्ट चाइल्ड, और वही नेक्स्ट हायर है जियांग फेमियान के बाद। बीइंग जियांग फेमियान की फर्स्ट वाइफ का बेटा है। वहीं जियांग फेमियान की सेकंड वाइफ मैडम यू के 2 बच्चे हैं, जंछा और यानली। पर मैडम यू बीइंग से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि बीइंग मैडम यू की बहन का बेटा है। इस स्टोरी में जियांग फेमियान और मैडम यू एक लवी डबी कपल है। जियांग फेमियान भी अपनी फर्स्ट और सेकंड वाइफ को समान दर्जा देते हैं। बीइंग अब 24 साल का है। बीइंग ने ही लांजान की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। बीइंग ने लांजान को एक वेल मैनर्स पर्सन बनाने के लिए लांजान के लिए टीचर्स को हायर किया है, जो उसे सुबह से लेकर शाम तक टीच करते हैं। इसी तरह 4 साल और बीत जाते हैं, और लांजान इतना बदल गया था कि अब उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। पर लांजान को इस बीच अपने वी गगा से प्यार हो जाता है। जब लांजान की 16 साल के होने के बाद पहली हीट आती है, तो लांजान को पता चलता है कि वह एक ओमेगा है, तो लांजान बहुत खुश होता है। लेकिन लांजान बाद में सोचता है कि वी गगा तो मेरे मास्टर हैं, हालांकि वह मानते तो नहीं हैं, पर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मैं उनके लायक नहीं हूँ। आखिर में मैं हूँ तो एक भिखारी ही जो एक प्रिंस के साथ कैसल में रहता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। फिर प्रिंस बीइंग के लिए काफ़ी समय से शादी
के लिए रिश्ते आ रहे थे, पर विंग शादी के लिए मान नहीं रहा था। तो फिर मैडम यू विंग से बात करती हैं कि तुम्हें कोई ओमेगा पसंद है तो बता दो, जिस पर विंग ना में जवाब देता है। यह बात लांजान भी सुन लेता है। इसके बाद लांजान वहाँ से चला जाता है। फिर मैडम यू विंग से कुछ बातें करती हैं, जिसके बाद विंग मैडम यू की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद मैडम यू विंग के लिए आए गए रिश्ते और उनकी फैमिली को 3 दिन के लिए अपने महल में बुलाती, जिस पर कई फैमिली आती हैं, जिसमें लैन फैमिली भी आती है, क्योंकि शीचैन एक ओमेगा है और वह लैन चिरैन के बेटे हैं। इसमें लैन ली चिरैन की वाइफ है और वह एक हैप्पी फैमिली है। और भी कई सारी फैमिली आई थी। चलो छोड़ो, हमें उनसे क्या लेना देना। लांजान बहुत दुखी था, पर वह स्टोन फेस के साथ सभी का स्वागत कर रहा था। पर लान फैमिली लांजान को देखकर शॉक हो जाती है, पर उस समय तो लान चिरैन कुछ नहीं कहते, पर वह बाद में जियांग फैमियान से बात करने के लिए कहते हैं, जिस पर चिरैन की बात जियांग फैमियान मान जाते हैं। वैसे भी लान फैमिली और जियांग फैमिली आपस में मित्र थी। लान फैमियान से चिरैन पूछते हैं कि आपको लांजान कहाँ मिला, जिस पर फैमियान लांजान उसे किस तरह से मिला यह सब बता देते हैं और यह भी बताते हैं कि लांजान के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो फिर चिरैन बताते हैं कि उनके भैया भाभी की भी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में और उनका बेटा लापता है और उनका बेटा लांजान बिल्कुल उनके तरह ही दिखता है और हम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए और वह बच्चा जिसे अभी हमने बाहर देखा था वह बिल्कुल उसी के तरह दिखता है। जिस पर फैमियन कहते हैं क्यों ना तुम लांजान से ही बात कर लो और उसी से पूछ लेना। इस बात पर चिरैन भी हाँ करते हैं, जिस पर फैमियान बताते हैं कि उस बच्चे का नाम लांजान है। यह सुनकर तो चिरैन खुश हो जाते हैं और वह बाहर आते ही लांजान को गले लगा लेते हैं। इस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर लान फैमिली शॉक नहीं होती। विंग को यह सब देखकर बुरा लगता है, क्योंकि लांजान को कोई और गले लगा रहा होता है, पर विंग यह इग्नोर कर देता है। फिर चिरैन लांजान से बात करने के लिए कहते हैं, जिस पर लांजान जियांग फैमियान की तरफ देखता है तो फैमियान हाँ में जवाब देते हैं, जिस वजह से लांजान मान जाता है और फिर लान फैमिली लांजान को लेकर एक कमरे में जाती है। हेलो गाइस, ओके गाइस, बाय बाय। आगे के पार्ट में बाकी की स्टोरी।